तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की तीन बड़ी खबरों से। पंजाब में अब से थोड़ी देर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के 26वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर अमरिंदर सिंह का ये दूसरा कार्यकाल होगा। अमरिंदर सिंह के साथ 9 मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के डिप्टी सीएम बनने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ गोवा में आज मनोहर पर्रिकर का विश्वास मत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोपहर 11:30 बजे पर्रिकर अपना बहुमत साबित करेंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर यूपी और उत्तराखंड में सीएम के ऐलान से जुड़ी हुई है। दोनों राज्यों में बम्पर जीत के बाद बड़ा सवाल ये कि बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान कब तक करेगी। तो आज की तीन बड़ी खबरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेंगे। भारी जीत के साथ सरकार बनाने वाली है कांग्रेस पंजाब में अपनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बड़े बड़े कांग्रेस नेता चंडीगढ़ पहुंचे हैं। कई बड़े नेता इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, अंबिका सोनी, नवीन जिंदल, राजीव शुक्ला, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। अमरिंदर सिंह के पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची हैं और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचेंगे। इसके अलावा सहयोगी दल के नेता भी पहुंचेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकते हैं। अमरिंदर सरकार के शपथ ग्रहण से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के डिप्टी सीएम बनने को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने अमरिंदर सिंह को पूरी छूट दे रखी है। उनके कैबिनेट में कौन होगा इसे लेकर फैसला अमरिंदर सिंह ही करेंगे। कैबिनेट तो बहुत चुकी है, अच्छी होगी, वेल एजुकेटेड होगी और वेल ईमानदार लोग होंगे, सब बहुत बढ़िया लोग होंगे, एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे। सिद्धू साहब की क्या रहेगी, ये कैप्टन साहब की कैबिनेट जो है ये कैप्टन साहब डिसाइड करेंगे कि उनकी भूमिका क्या रहेगी। हमारे जो कैप्टन है, हमारे जो प्रधान है, हमारे जो सीएम है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। बागडोर उनके हाथ में है, उनकी डायरेक्शन होंगी, उनकी ही सारी बात हो। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक ही हैं, वो एक टीम के मेंबर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पार्टी हाईकमान ने फ्री हैंड दिया है और वही डिसाइड करेंगे किसका क्या रोल है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा हैं, साथ ही चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी गौरव वालिया हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन पहले मैं गौरव से ले लेती हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। गौरव, 10 साल के सत्ता सूखे के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह है कांग्रेस के लिए, तो बेहद उत्साहित करने वाला ये दिन कांग्रेस के लिए, और खासकर 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद ये एक तरह से एक खुशी का मौका कांग्रेस के लिए पंजाब में। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से 10 सालों के सूखे के बाद जैसे आपने कहा कि ये यहाँ पे बाहर आई है पंजाब में, और कांग्रेस जो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि शायद 50 सीटें वो पार नहीं कर पाएंगे और उनको जोड़ तोड़ की राजनीति से जो है जो समर्थन जुटा के सरकार बनानी पड़ेगी। पर निश्चित रूप से 77 सीट 70 सीटों का जो एक बड़ा जो इनको सीट का जीत जो बड़ी मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साहित है। पर जो एक समारोह रखा गया है वो काफ़ी सादा रखा गया है, राजभवन में ही रखा गया है। पिछली सरकार की तरह किसी स्टेडियम या किसी और जगह पे नहीं रखा गया। तकरीबन 500 से 700 लोग हैं इस राजभवन में, जहां पे ये जो पूरा आयोजन रखा गया है। और कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां के सीएम और राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो भी यहां पे पहुंचने वाले हैं। और जो यहां पे शपथ ग्रहण समारोह होगा, 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है उनको शपथ दिलाई जाएगी और 2 जो है राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। दोनों महिलाएं होंगी जो बताया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। खासतौर पर हमने कल ही बता दिया था कौन कौन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, ये सारी सूची इंडिया टीवी के दर्शकों को हमने कल ही बता दी थी। पर अगर आज की बात करें तो खास तौर पे जो सबसे चर्चा का विषय यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंडाल में तो जरूर आ चुके हैं और मंत्री बादल के साथ बैठे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में ही शपथ लेंगे। पर उसके बाद जब विभागों का जो वहां पे आवंटन होगा कि किस तरह से जो विभाग है सबको दिए जाएंगे, उसमें कौन सा विभाग इनको मिलता है, क्योंकि सिद्धू ने पहले ही कहा था कि उनको या तो डिप्टी सीएम बनाया जाए या गृह मंत्री जो है उनको बनाया जाए। पर कैप्टन जो है कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो डिप्टी सीएम पंजाब में नहीं चाहते हैं, अपना सबऑर्डिनेट नहीं चाहते हैं और गृह मंत्रालय वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो इस तरफ से संकेत भी है कि सारा जो कमान है वो कैप्टन साहब के हाथ में ही है कि वो किसको चाहे जो मंत्री पद दें। विनोद शर्मा जी, आप सिद्धू की भूमिका क्या देखते हैं? क्या वाकई सिद्धू कांग्रेस के लिए इतने आवश्यक हैं कि कैप्टन को कोई अहम मंत्रालय दें या डिप्टी सीएम बनाएं, या आपको लगता है कि वो अपने हिसाब से ही चीजें करेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को कहाँ से खबर मिली है कि सिद्धू ने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम बनाओ या
होम मिनिस्ट्री दो, कभी नहीं। उन्होंने कभी भी औपचारिक तौर पे ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, ये बात सच है कि जब वो कांग्रेस में आए थे तो उस वक्त ये अंडरस्टैंडिंग बताई गई थी कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अब रही बात कि अमरिंदर सिंह उनको बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो अमरिंदर सिंह ने जीत के बाद एकदम ये कहा था कि सिद्धू का रोल जो है वो डिसाइड होगा इन कंसल्टेशन विद राहुल गांधी। ये उन्होंने कहा था, ये औपचारिक तौर पे कहा था। हाँ, ये अभी जो लोग कह रहे हैं कि ये कैप्टन की अपनी टीम होगी, कैप्टन की उसमें मैं समझता हूँ उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इम्पोर्टेंस मिलेगा। उन्हीं की टीम होगी, उन्होंने ही चलानी है। लेकिन अगर कुछ उसमें फेरबदल केंद्र का नेतृत्व चाहता है तो वो भी होता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है। बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन में किसको क्या मिलता है और क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है कि नहीं। एलोकेशन है वो थोड़ी देर बाद होगा, शायद फौरन नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह की चर्चाएं रही हैं और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर से भी जब सवाल पूछे गए पत्रकारों द्वारा कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें दे सकते हैं तो साफ जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं कयास ये लग रहे थे कि इसको लेकर अटकलें तेज हैं और चर्चाएं भी राहुल गांधी से हुई हैं। तो अब से कुछ ही देर में पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं के पहुंचने की भी उम्मीद की जा रही है। तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताजपोशी की तैयारी हो चुकी है। पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर कैप्टन अमरिंदर सिंह को महामहिम शपथ ग्रहण कराएंगे। मैं ਅੱਜ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। मैं महामहिम राजपाल पंजाब जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਦਧਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ। विनोद जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि ये कहा गया कि ये आखिरी बार शायद चुनाव वो लड़ रहे हैं और उन्होंने खुद भी इस बात को कई बार कहा। लेकिन ये जो जीत है इसका पूरा क्रेडिट कैप्टन को दिया जा रहा है। इसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियां रही हैं पिछले 5 सालों में, खासकर एसवाईएल का जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसको दी जा रही हैं। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले शपथ ग्रहण शुरू हो चुका है, शपथ ले रहे हैं अमरिंदर सिंह। I, Amarinder Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of conscientiously discharge my duties as a Chief Minister for the state of Punjab, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Amarinder Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Minister for the state of Punjab, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister. पंजाब के कैप्टन अब नियुक्त हो चुके हैं औपचारिक रूप से। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 10 साल से सत्ता का सूखा रहा कांग्रेस के लिए और एक बार फिर इस कैंपेन को कांग्रेस में सीएम पद के लिए नियुक्त किया और एक जीत दिलाई पार्टी को कांग्रेस में, और एक ऐसी अप्रत्याशित जीत जिसके बारे में शायद लोगों ने सोचा नहीं था। 77 सीटें कांग्रेस के पास आई। विनोद जी, कैप्टन के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। उनके लिए 5 साल को सत्ता को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर जिस तरह के नतीजे आए 5 राज्यों के। उसके बाद कांग्रेस में मंथन की बात हुई। सिद्धू के साथ बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि सिद्धू के साथ इस सत्ता में सामंजस्य बनाकर कैसे चल पाएंगे, कहीं टकरार की बातें तो नहीं आएंगी? देखिए, ऐसा है कि हमको प्री जज नहीं करनी चाहिए किसी सिचुएशन को। अगर प्री जज करना है तो उसके लिए हमारे सामने गोवा खड़ा हुआ है, जहाँ पर 9 में से 2 सिर्फ बीजेपी के मंत्री हैं और बाकी सब
उन छोटी पार्टियों की जो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। लेकिन पॉलिटिक्स में ये होता रहता है। अमरिंदर सिंह और सिद्धू का टेम्परामेंट जो मैं समझता हूँ वो बहुत कंपेटेबल नहीं है, ये बात सच है। अमरिंदर सिंह बड़े अंडरस्टेटेड हैं, बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं। सिद्धू जो है उनकी बातचीत में एक अद्भुत फ्लरिश है और वो समा बांध देते हैं। तो जब कैंपेन हो रहा था उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक संजीदा व्यक्तित्व की तरह देखा गया। प्रतिज्ञा करता है कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ये अब ब्रह्म महेंद्रा शपथ ले रहे हैं। इनके बारे में ब्रह्म महेंद्रा बड़े सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं, और 6 बार विधायक रह चुके हैं। और ये जो ये मालवा से आते हैं, लुधियाना मालवा में ही पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका जो इंडक्शन है उसके अनुसार है, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हम लोग एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देंगे अपनी कैबिनेट में। और उनका दूसरे नंबर पर आकर शपथ लेना ये क्या दर्शा रहा है विनोद जी? कि सेकंड सीनियर मोस्ट आदमी है वो उनकी कैबिनेट में। मतलब सिद्धू की जो उम्मीद की जा रही थी सेकंड नंबर उनको मिलेगा, सेकंड जो प्राथमिकता मेरी है बात से उम्मीद की जा रही थी ना, लेकिन कोई औपचारिक तौर पर तो कभी कुछ कहा नहीं गया था। तो देखते हैं कि वो यहाँ शपथ ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जब तक पूरा शपथ ग्रहण समारोह पूरा नहीं हो जाएगा उससे पहले हम इस पे कोई कंक्लूजन पे ड्रॉ ना करें। हो सकता है कि दूसरे एक्सपेंशन में वो आए, सेकंड एक्सपेंशन में वो आए और डिप्टी सीएम हो जाए, ये भी हो सकता है। तो सबको देख लें कि कौन कौन आगे शपथ ले रहा है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए कैमरा की नजरें भी नवजोत सिंह सिद्धू पर हैं, हर किसी की नजरें उन्हीं पर हैं, क्योंकि अटकलें और चर्चाएं सबसे ज्यादा उन्हीं को लेकर हैं इस वक्त। जो मेहमान बैठे हुए हैं और खासकर उस कतार में जिन्होंने शपथ लेनी है, बिल्कुल, क्योंकि जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें उनका नाम है विनोद जी, तो वो और तो फिर इसका मतलब ये है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं। लेकिन कोई महत्वपूर्ण पद उनको, मंत्री पद उनको दिया जा सकता है, कोई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी का आप देख रहे हैं मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। सिद्धू इज अ टेलीविजन पर्सनालिटी, सिद्धू इज नॉट नोन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी माने जाते हैं वो। बड़ी जिम्मेवारी, क्या बड़ी जिम्मेवारी दे दें उनको, मुख्यमंत्री बना दें। गृह मंत्रालय का भी चल रहा था कि शायद गृह मंत्रालय को चाह रहे हैं। ट्रेडिशनली मुख्यमंत्री अपने पास रखता है पंजाब। मुख्यमंत्री बिना गृह मंत्रालय के और बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री के या बिना कार्डर मैनेजमेंट वाला जो वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है उसका शपथ लेने आ गए। तो नंबर 3 को उनको बनाया गया। और ये देखिए आश्चर्य की बात है कि ये शपथ ले रहे हैं मनप्रीत से पहले, मनप्रीत बादल से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों ਨੂੰ वफादारी और शुद्ध अंतरकरण ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ मैं ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, स्नेह ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾ सब तरह के लोगों प्रति संविधान ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं नवजोत सिंह सिद्धू सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हूं कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ज्ञात होगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਉਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, मैं ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। नवजोत सिंह सिद्धू जो अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़कर आए और कांग्रेस में शामिल हुए थे चुनावों से ठीक पहले। विनोद जी, ये मैं फिर चर्चाओं की बात कर रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि 2 ऐसे नेता हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका टेम्परामेंट मैच नहीं करता, ये बात आपने भी मानी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक नज़रिए से थोड़ा तालमेल बिठाना इसलिए भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि चुनावों के बीच भी बार बार सिद्धू का नाम उठता रहा कि डिप्टी सीएम, पहले तो सीएम के तौर पे नाम उठा, उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को घोषित कर दिया कैंडिडेट कांग्रेस ने, तो बार बार तब से चर्चाएं कि डिप्टी सीएम का पद सिद्धू को मिल सकता है। आपने अभी ये भी कहा कि एक बार फिर जब विस्तार हो तो कुछ बदलाव हो सकता है, यानी कि अटकलें और कयास कांग्रेस में ये हैं, ये आप मानेंगे? आपने देखा भी उन्होंने जाके अमरिंदर सिंह के पांव को हाथ लगाया जी, आपने देखा? अमरिंदर सिंह के पांव को सुखबीर बादल भी हाथ लगाते हैं, ये आपने देखा नहीं देखा होगा लेकिन मैंने देखा है। अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप किसी काबीना में आ जाते हैं और आपका कोई मुख्यमंत्री होता है हु इज फर्स्ट अमंग्स द इक्वल,
तो आपको अनुशासन के भीतर काम करना होता है। टेम्परामेंट का मामला आ जाता है जब कोई ऐसी शख्सियत एक अच्छे पद पे आ जाए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल और एलजी का टेम्परामेंट नहीं बना। और उसी तरह से बहुत बार जो किरण बेदी हैं उनका टेम्परामेंट भी पुलिस में होते हुए भी नहीं बन रहा था अपनी हायर लीडरशिप के साथ। तो वो बात अलग है, वो अपवाद होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी से भी मिलने गए और उसके बाद कपिल सिब्बल से भी मिल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब बीजेपी ने अमृतसर से टिकट नहीं दी, नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई बयानबाजी अरुण जेटली के खिलाफ नहीं की। ये बात अलग है कि उन्होंने कैंपेन नहीं किया, घर बैठ गए, लेकिन उन्होंने अरुण के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। इससे ये बात साबित होती है कि उनका टेम्परामेंट अगर हम अलग रखें तो वो ही कैन कीप इस काउंसिल। लेकिन उसके बाद सौतेली माँ भी कहा और उसके बाद पार्टी छोड़ भी दी आखिर में जी। वो जो जब जाने लगे, जब चुनाव से पहले जब उन्होंने तो वो तो बनता है उनका अधिकार। और मनप्रीत सिंह बादल से पहले सिद्धू का आना, क्या ये दर्शाता है कि मनप्रीत सिंह बादल से बड़ा उनका कद कांग्रेस में होगा? देखिए, ऐसा है कि मनप्रीत बादल कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे। वैसे सिद्धू 2-3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो पॉलिटिकली तो सिद्धू सीनियर है उनसे। लेकिन जहां तक पंजाब की सरकार की बात है, वहाँ मनप्रीत बादल सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे जब इन्होंने छोड़ा था, जब उनका मनमुटाव हो गया था अपने अंकल के साथ, अपने चचा के साथ। तो मैं समझता हूँ कि मनप्रीत बादल एक ऐसी शख्सियत है जिसको फ्यूचर बिलोंग करता है। ये बहुत संजीदा व्यक्तित्व है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, साफ सुथरी इनकी इमेज है, इन पे कोई दाग नहीं है। 5 बार विधायक रहे और नवजोत सिद्धू पर भी कोई दाग नहीं है। और मुझे लगता है कि प्राथमिकता भी है कांग्रेस की सरकार पंजाब में दिखाने, ये एक पुरजोर कोशिश में है कि एक साफ सुथरी छवि की सरकार हम पंजाब के लोगों को दे रहे हैं। जो बात लगातार प्रचार के दौरान भी उठाई गई कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी रिफ्लेक्ट करे। देखिए, मेरी बात सुनिए कि कांग्रेस अब अफोर्ड नहीं कर सकती कोई टेंटेड नेता को मंत्री बनाना, क्योंकि कांग्रेस ने इतना नुकसान उठाया है 2014 के बाद सिर्फ इसी बात पे कि उन्होंने एक भ्रष्ट सरकार दी इस देश को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका गंगा नहाना जरूरी है, और एक तरीका ये है कि आप साफ सुथरी छवि वाले लोगों को मंत्री बनाएं। और इसलिए शायद एक कोशिश ये भी है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उन्होंने कहा कि पूरा जितना समारोह है सादगी भरा होना चाहिए, इसलिए राजभवन में आयोजित किया गया, क्योंकि उनका कहना है कि पिछली सरकार ने जो किया है बहुत ज्यादा उसका नुकसान हुआ और हमें उसका भुगतान करना है जैसे हो सके, जहां से शुरुआत हो सके। बिल्कुल, और ये इनके पास एक मौका मिला है इनको पंजाब में दोबारा। हालांकि पंजाब की तिजोरी खाली है, पंजाब के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, और इसकी जवाबदेही जो है, कमाई है उससे 3 गुना ज्यादा का ऋण है। तो ये बड़ा एक बड़ी चुनौती होगी पंजाब की सरकार के सामने। मेरा व्यक्तिगत राय है कि ये अपना कार्यकाल एक व्हाइट पेपर के साथ शुरू करेंगे, जिसमें कि आज के दिन जो आर्थिक संकट है पंजाब पे, उसके बारे में बात करेंगे, और उसमें उनको केंद्र की मदद की जरूरत होगी। देखते हैं कि कैसा तालमेल बनता है कैप्टन अमरिंदर सिंह में और प्रधानमंत्री मोदी में। साधु सिंह धर्मसोत इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं और एक दलित नेता हैं कांग्रेस के लिए। ये बड़ा ज़रूरी है विनोद जी, क्योंकि इस बार जो जीत हुई है माझा, मालवा, दोआबा तीनों ही क्षेत्रों में कांग्रेस ने सीटें निकाली हैं, और कहीं ना कहीं सिख, जाट, हिंदू एक सामंजस्य बनाकर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी दिखाने की कोशिश होगी, क्योंकि हर तरफ से वोट मिले हैं। देखिए, ऐसा है कि जो आम आदमी पार्टी की जो फोकस थी पंजाब में, वो गरीब तबके पर थी, और आम आदमी पार्टी अपने आप को एक नई पार्टी बना के उनके सामने प्रस्तुत कर रही थी। आम आदमी पार्टी को सत्ता नहीं मिली है, लेकिन ये मत समझें कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। उसका अस्तित्व पंजाब में है। आज के दिन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, अकाली दल से ज़्यादा उनके पास MLAs हैं। तो इसलिए कांग्रेस का उसकी प्रतिस्पर्धा जो है आज के दिन आम आदमी पार्टी के साथ ही होगी।
असेंबली में तो उन्हीं के साथ होगी ना, तो उनको कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ ना मिले, इसकी मैं समझता हूँ तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो वादे किए गए प्रचार के दौरान उनको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हर घर में रोजगार की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं, दलितों के लिए रोजगार की बात कह चुके हैं। तो मुझे लगता है इस मंत्रिमंडल में 2 दलित चेहरे हमारे सामने हैं, जिनमें एक साधु सिंह धर्मसोत हैं। इस वक्त तृप्त राजेंद्र शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने SYL कैनाल के मुद्दे पर रिजाइन किया था और उसके बाद ये चुनकर आए हैं। आपको लग रहा है अभी तक जितने लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है उसमें एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ताकि जिस तरह से चर्चा भी कह रही थी कि हर तबके से वोट मिले हैं तो उनको सबसे पहले उन्होंने एक नॉन स्टिक को शपथ दिलवाई। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नॉन स्टिक वोट जो है बहुत बड़े स्तर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलकर कांग्रेस के खेमे में गया, और मैं समझता हूँ कि इस बात का एक्सेप्टेंस और इसकी इज्जत बहुत ज़रूरी थी, इसलिए सबसे पहले ब्रह्म महेंद्रा को उन्होंने शपथ दिलवाई है। और उसके बाद इन्होंने दलित समाज से भी एक व्यक्ति को शपथ दिलवाई है, और अब आप देख रहे हैं कि जट सिख आएंगे, उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पर। जट सिख दाब वाला प्रांत है वो पंजाब, तो वहाँ पर दाब है उस समाज को संघ की। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि सोशल बैलेंस के हिसाब से ठीक ही जा रहा है मामला। बिल्कुल, वो सोशल बैलेंस का जो एक बनाने की कोशिश लगातार की है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि तीनों क्षेत्रों से वोट मिले इस बार कांग्रेस को, मालवा, माझा, दुआबा, और सिख, जाट, हिंदू वोट, दलित वोट, ये तीनों ही इस बार, जैसा विनोद जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का भी जो एक वोट बैंक माना जाता है वो भी चिटक कर इस बार कांग्रेस के खाते में आया है। बीजेपी का वोट देखिए, हिंदू वोट इसलिए उस तरफ गया कांग्रेस की तरफ कि जो रेडिकलाइज थे वो भी आपकी तरफ जा रहे थे, तो उसके रिएक्शन में जो है वो हिंदू वोट कांग्रेस के पास गया। वो हिंदू समाज वहाँ नहीं चाहता था कि ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं जिनका कोई खालिस्तान की मूवमेंट से संबंध है, या जो बहुत ही तल्ख तरीके से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, तो तल्खी नहीं चाहते थे वहाँ के हिंदू। वहाँ पंजाब ने बुरा वक्त बहुत देखा है, 80 के दशक में बहुत बुरा वक्त देखा है पंजाब में, और कोई वो जीवन दोबारा जीना नहीं चाहता है। चरणजीत सिंह सिन्हा भी एक महत्वपूर्ण, राणा गुरजीत सिंह जो है ये कपूरथला से लगातार जीतते हैं, और कपूरथला में अपनी शख्सियत पे जीत जाते हैं, ये सच बात है। मैं गया था कपूरथला में, वहाँ पर जो लोग वहाँ कह रहे थे कि यहाँ राणा गुरजीत जीतेंगे, यहाँ पर आपका जोर है लेकिन राणा गुरजीत जीतेंगे। तो इन्होंने कपूरथला से थे, उसके बाद 2004 में MLA से इस्तीफा दिया, सांसद बने, और शिरोमणि अकाली दल को इन्होंने हराया, के परमजीत सिंह को इन्होंने हराया, और इस वक्त कांग्रेस के ऊपर जो ये कांग्रेस की सरकार बन रही है, आपको लग रहा है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरीके के वादे करके आए और जिस तरह के मैंडेट के साथ आए हैं, उन वादों को निभाने के लिए अब कोई भी एक्सक्यूज या कोई बहाना नहीं चलेगा। ये दोआबा से कपूरथला दोआबा में है। देखिए, आपने अभी देख लिया कि मालवा से भी लोग आए हैं, दोआबा से भी आए हैं, और माझा से भी आए हैं। माझा से तो सिद्धू स्वयं है, और सिद्धू के आने के कारण माधा में बहुत बढ़त हासिल हुई कांग्रेस को। हालांकि अमृतसर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें मेरा ख्याल है करीबन 13 सीट्स हैं, तो कुछ एक को छोड़ के लगभग सारी सीट जो है कांग्रेस को मिली है वहाँ। तो सिद्धू के आने से कांग्रेस की मैं समझता हूँ जो दावेदारी थी उसको मजबूती मिली, लेकिन इस इलेक्शन का जो फेस था, जो चेहरा था, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही था। मतलब लोगों को लग रहा था कि शायद सिद्धू के आने से, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक बार उन्होंने मुझे स्वयं कहा, कहते कि भाई मेरा तो मतलब 10 साल पहले मेरी सरकार थी, और आज के दिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो जब मेरी सरकार थी उस वक्त तो 8-9 साल के रहे होंगे, तो उनको मेरी सरकार की अच्छाइयों की तो कोई याद होगी नहीं। तो मुझे तो जो अगर वोट मिलेगा तो मुझे 25-30 साल के ज़्यादा जो उम्र वाले लोग हैं उनसे मिलेगा। लेकिन ये बात सच है कि पंजाब में लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल को याद करते थे, क्योंकि उस वक्त रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत अच्छे थे पंजाब स्टेट में, बिजनेस भी बहुत अच्छा था,
अकाली दल जब आए तो बादल परिवार जो था वो हर व्यवसाय में घुस गया, भले ही वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, भले ही वो माइनिंग हो, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। और जिसके चलते वहाँ पर लोग बहुत क्षुब्ध हो गए उनसे कि आप वहाँ पर ईंट उखाड़े और आपको नीचे बादल परिवार का कोई खास आदमी या बादल परिवार स्वयं बैठा हुआ नजर आएगा। तो इतना मैं समझता हूँ वर्चस्व अपना बनाना गलती थी बादल परिवार के लिए, और इसीलिए जब कैंपेन चल रहा था उस दौरान उन्होंने अपने से फोकस हटाकर अकाली दल पे फोकस डालने की कोशिश की। और ये चरणजीत सिंह चरणजीत सिंह शपथ ले रहे हैं। सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विनोद जी, एक और दलित चेहरा दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि पिछली बार जो विधायक दल के नेता रह चुके हैं, वो ये इन्होंने रिप्लेस किया था झाकर को, सुनील झाकर को इन्होंने एज लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी स्टेट असेंबली में रिप्लेस किया था। और सुनील झाकर बदकिस्मती से इलेक्शन हार गए इस बार अपना। हालांकि ये माना जाता था कि वो सीट पक्की है कांग्रेस की, तो ये भी हुआ है कि कुछ सीटें जो कांग्रेस समझती थी उसकी पक्की हैं, वो हार गई, और कुछ सीटें वो समझती कि जहाँ पर हम ज़्यादा समर्थ नहीं है वो जीत गई। जैसे मिसाल के तौर पे पठानकोट की सीट जहाँ पर उनके पूर्व स्टेट अध्यक्ष अश्विनी शर्मा लड़ रहे थे और एक यंग लड़के ने हरा दिया जाके उनको कांग्रेस के। अजिहा करना वरलिंगा होवे, मैं सीधे तौर पे ना दसागा ना प्रगट करांगा। साठ कैबिनेट स्तर के मंत्री शपथ ले रहे हैं, और जैसा हमें बताया गया है कि जो लिस्ट अमरिंदर सिंह ने सौंपी है उसमें 2 राज्य स्तर के मंत्री भी हैं और 2 महिला मंत्री जिनकी बारी अब शपथ ग्रहण की। और विनोद जी, ये जो पूरी एक तरह से कैप्टन की ये मिनिस्ट्री, ये पूरा एक दल है, ये कैप्टन के जो एक तरह से जीत है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो जीत जिस तरह के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद ये पंजाब की जो जीत है ये कांग्रेस के लिए एक बहुत उत्साहवर्धक जीत है, क्योंकि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस को मंथन के लिए कहा जा रहा है तब कैप्टन साहब एक तरह से एक स्टॉलवर्ट नेता के रूप में उभरे हैं। कैप्टन की जीत जो है ना वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक लेसन भी है कि अगर आप प्रांत के लेवल पर अच्छे चेहरे प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि बीजेपी कर रही है। बीजेपी को नेता ढूंढने की जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश में, उसको नेता ढूंढने की जरूरत नहीं है राजस्थान में, उसको नेता ढूंढने की जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांग्रेस ने बदकिस्मती से हाल ही के वर्षों में जो नेतृत्व है, जो स्टेट लेवल लीडरशिप है, उसको प्रोत्साहित नहीं किया। और इसीलिए शायद कहा भी है कांग्रेस नेताओं ने कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की जरूरत है। ये जो शपथ ले रही हैं ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ले रही हैं अरुणा चौधरी। इसके पहले 7 कैबिनेट मंत्री शपथ ले चुके हैं। ये दीनानगर से लड़ी हैं, ये गुरदासपुर का इलाका है। गुरदासपुर में दीनानगर एक जगह है डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर आपको आतंकी अटैक भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो। और एक महिला मंत्री सिंह की काफी करीबी नेता मानी जाती हैं, और तीसरी बार ये विधायक बनी है दीनानगर से। यानी ज्यादातर ऐसे लोगों को ही प्राथमिकता दी गई है जो पुराने हैं, जो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, गुड गवर्नेंस देनी है, तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं समझता हूँ कि कुछ लोग युवाओं को भी इंडक्ट करना चाहिए, ताकि वो जो रिक्विजिट एनर्जी होती है वो बहुत ज़रूरी है, और आपको कल के लिए भी नेतृत्व तैयार करना है। लेकिन लग नहीं रहा इसमें, आपको दिख रहा है ऐसा कोई कि जो आगे के लिए अमरिंदर सिंह के बाद के लिए कोई तैयार हो रहा हो, किसी के ऊपर बिल्कुल, क्यों नहीं, नवजोत सिद्धू, मनप्रीत, हमारे अब उन दोनों सारे मतलब दूसरी पार्टी से, बीजेपी और अकाली दल से आए हुए हैं। देखिए, अब ये बात पे हम चर्चा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे कहीं और इशारा करना पड़ेगा। तो छोड़िए ना इन बातों को। ये देखिए, पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते हैं, और पॉलिटिक्स में हमने बहुत सी चीज़ें होती हुई देखी जो हैरान कर देने वाली होती हैं। जम्मू कश्मीर में क्या पीडीपी कभी सोचा था कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? लेकिन मैं प्रधानमंत्री के इस तर्क को मानता हूं, जब उन्होंने एक बार कहा था कि ये राष्ट्र हित में होगा
हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी कि हम इस सरकार को चलाएं। अगर वो सरकार, वो बात सच है उनकी, अगर सरकार वो नहीं चलती कश्मीर की, तो फिर जिन्ना साहब तो सही प्रूव हो जाते कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर 2 नेशनैलिटीज। दूसरे हम उनके तर्क को डिफीट करना है वहाँ पर। दूसरी राज्य मंत्री रजिया सुल्ताना ते भेद गुप्त रखन दी सौं चुकन दी कृपालता करें। मलोएरकोटला से विधायक तीसरी बार चुनी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने एक रिलीजियस बैलेंस भी बना दिया। एक मुस्लिम चेहरा देते हैं। हालांकि पंजाब में मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, मलेरकोटला में उनका वर्चस्व है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से एक महिला को मंत्री बनाया गया, भले ही जूनियर मिनिस्टर बनाया हो। विनोद जी, आपको क्या लग रहा है इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी? मोहम्मद मुस्तफा IPS ऑफिसर उनकी पत्नी जी बताएं। इस सरकार की आपको क्या लग रहा है प्राथमिकताएं क्या होंगी जब अब कैप्टन साहब जब अपना टेन्योर संभालेंगे, जो आज से उन्होंने शुरू कर दिया है, तो जो एक फहरिस्त होगी कामों की, उसमें सबसे पहले बताया मैंने आपको कि कर्ज मुक्त तो पंजाब को करना है ना। अगर किसानों का कर्जा माफ करना तो उससे पहले अपना कर्जा तो उतारना पड़ेगा। ये तो उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा, लेकिन उसका रोड मैप किस तरह का होगा ये देखना होगा। रोड मैप तो आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब उनसे पहला हमारा सवाल यही होगा कि अपना रोड मैप बताइए, अब आपकी क्या प्लान है, अपना मैनिफेस्टो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और इसमें आपको केंद्र से क्या क्या मदद की जरूरत होगी। देखिए, इस सरकार को मदद करने का दायित्व बीजेपी पे पड़ता है, क्योंकि बीजेपी कोalition में थी, जिस कोalition ने वहाँ की जो तिजोरी है वो खाली छोड़ी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और चूंकि मैं पंजाब से आता हूँ, तो मैं इस बात पे ज़रा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो स्लोगन था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, उसमें उसका टेस्ट पंजाब के संदर्भ में होगा कि कितनी मदद केंद्र पंजाब को करता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा भी था कि जब चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री से बात हुई और उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा दिया है पंजाब। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है, जब आपको कभी मिलते हैं इतना वार्मली मिलेंगे कि आपको लगेगा कि कहीं बरसों से आप उनके साथ बिछड़े हुए हैं। तो वो जो प्रॉपर सोशल ग्रेसेस होती है ना, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह में है। और वो कभी भी और देखिए, आपने एक बात नोट की होगी, नवजोत सिद्धू में भी व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री पे कोई आरोप नहीं लगाया, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री पे कोई आरोप नहीं लगाया। तो ये बात तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा तो होती है, लेकिन एक दूसरे के लिए इज्जत मन में रहनी चाहिए, और वो मैं समझता हूँ बाखूबी कैप्टन साहब ने भी निभाई और नवजोत सिद्धू ने भी निभाई, कम से कम प्रधानमंत्री के लिए, बादलों के लिए नहीं निभाई। बिल्कुल। तो राजभवन में 15 साल के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और 7 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है।